बहुला चौथ, जिसे बहुला चतुर्थी भी कहते हैं, ये भादव मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। ये पर्व मुख्य रूप से संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में गाय और उसके बछड़े की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और गाय की पूजा करने से संतान से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही ये व्रत गौ माता के प्रति हमारी कृतज्ञता और सम्मान को भी दिखाता है। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। जैसा कि इस दिन भगवान कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है, इसीलिए इस दिन गाय के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस दिन उसके बछड़े को ही दूध पीने दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक गाय ने अपने बछड़े की जान बचाने के लिए एक शेर को भी मात दे दी थी? सदियों से हम गाय को पूजते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी ये आस्था किस घटना से जुड़ी हुई है? भादव मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं, जहां एक ममतामयी गाय बहुला ने अपनी निडरता और सच्चाई से भगवान श्री कृष्ण का दिल जीत लिया था। आज हम आपको ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और ममता की शक्ति किसी भी डर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो तैयार हो जाइए बहुला चौथ की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए, जो आपको गौ माता के प्रति हमारी श्रद्धा का असली कारण बताएगी। एक बार नंद बाबा की गौशाला में श्री कृष्ण जी को बहुला नामक गाय से बेहद लगाव हो जाता है। उस गाय का छोटा बछड़ा भी गौशाला में उसी के साथ रहता था। श्री कृष्ण जी अपना अधिकतर समय उसी बहुला नामक गाय के साथ ही बिताते थे। एक दिन भगवान कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के लिए शेर का रूप धारण करते हैं और उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बहुला प्रार्थना करते हुए कहती है कि आप अभी मेरा शिकार ना करें। मेरा बछड़ा सुबह से भूखा है, अभी मुझे उसे दूध पिलाना है। मैं उसे दूध पिलाकर वापस लौट आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। ऐसा कहकर वो बहुत मुश्किल से वापस घर आने की अनुमति लेती है। नंद जी की गौशाला में आने के बाद बहुला अपने बछड़े को खूब प्यार और दुलार करती है। फिर दूध पिलाकर वापस उसी शेर के पास चली जाती है। अपने वचन के मुताबिक वो शेर से कहती है कि अब आप मेरा शिकार करके आप अपनी भूख को मिटा लो। तब श्री कृष्ण जी अपने असली रूप में आकर बहुला से कहते हैं कि बहुला, आज तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि भादव की कृष्ण चतुर्थी बहुला चतुर्थी के रूप में जानी जाएगी। इस दिन लोग तुम्हारी पूजा अर्चना एक माता के रूप में करेंगे। तभी से जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके संतान को दीर्घ आयु और लंबी उम्र के साथ साथ उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन गौ माता की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार माता अपने बच्चे को दूध पिलाकर उनका पालन पोषण करती हैं, ठीक उसी तरह गौ माता भी मनुष्यों का पालन पोषण करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। ये व्रत रखने से सभी मानसिक और शारीरिक रोगों और कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही संतान और सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। मेरी भी ये कामना है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुला गाय की रक्षा की, उसी तरह आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं वो पूर्ण करें और आपकी रक्षा करें। बोलो गौ माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर कथा समाप्त हुई। कथा सुनने के बाद इस कथा को अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय गौ माता और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। इसके साथ ही इस कथा को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ संकष्टी चतुर्थी की कथा और कजरी तीज की कथा भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो एक बार आप उसे भी ज़रूर सुनिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।